औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। हमारे जो जंग अखबार है हमारा, इसमें एक साफ़ी एक कॉलम नवीस भी थे, शायर भी थे, रईस अमरोई, जिन्होंने 80s में या 70s 80s में 60s में जो है, 60s का तो मुझे नहीं, 70s और 80s में जो है वो लिखा करते थे। और उनका एडिटोरियल पेज के ऊपर एक होता था, एक जो है वो बंद भी होता था, चार शेर, दो शेर भी होते थे। तो किसी ज़माने में 70s में कोई लेसानी फसाद हो गए कराची में, उर्दू और सिंधी फसाद उनको कहते हैं, पहली और आखिरी दफ़ा हुए नहीं हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने एक शेर लिखा कि उसका जो शेर जो मशहूर जो मुझ तक पहुंचा वो ये था कि उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, कटपुर का जनाजा है ज़रा घूम के निकले। उर्दू तो ज़ुबान थी और कटपुर, एक अब्दुल वहीद कटपुर, उस ज़माने में जब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर आला थे 70s में, उस वक्त अब्दुल वहीद कटपुर जो है बुनियादी तौर पे जो वकील थे वो जो है वो सीनियर वज़ीर थे। तो उनका नाम लिख के उन्होंने किया था। वैसे मैंने उनका जो है सिटी कोर्ट कराची में जो ताहिर प्लाजा शायद जल गया था, जिसमें वकीलों के दफ्तर थे, वहाँ मैंने उनका बोर्ड भी किसी ज़माने में 80s में लगा हुआ देखा था, मिड 80s में कहीं अब्दुल वहीद कटपुर लिखा हुआ था। तो वो वकील थे, लेकिन ये तो बात उस ज़माने की थी। लेकिन वो सही सादक उनका जो शेर है, रईस अमरोई के जो हैं उनके वो थे, जॉन वेलिया के भाई थे, और उस ज़माने में वो बहुत मशहूर थे। लेकिन बाद में जॉन वेलिया मशहूर हो गए, वो पीछे चले गए। जॉन वेलिया बड़े मशहूर शायर गुजरे। अच्छा, अब जो क्रिकेट के साथ हुआ है ना, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। क्रिकेट का जनाजा जो ये आप देख रहे हैं ना कि क्रिकेट का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, और जो सट्टेबाजों का जनाजा है ज़रा घूम के निकले। तो ये क्या मसला है? मसला ये है कि पाकिस्तान के तमाम खेलों पे या जो इदारों के ऊपर जो है वो नौकरियां बिकती हैं, या वहाँ पे प्रोफेशनल लोग नहीं हैं या इंथुजियास्टिक लोग नहीं हैं। वो लोग आते हैं जो नौकरी करने के लिए आते हैं। मसलन स्पार्को हुआ या इस तरह के साइंस, जहाँ साइंसदानों को होना चाहिए, वहाँ भी जो है कोई आम बंदा होगा, मुलाजमत के लिए लोगों को भेज देते हैं। नादरा और बड़े इदारे हैं जहाँ पे साइंटिस्ट या प्रोफेशनल या आईटी लोग हों। इसी तरह के जो खेलों की जो हैं उसमें चंद एक एक्सेप्शन है, वो एयर मार्शल नूर खान या नजम सेठी के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है। इवन तो वो एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी थी, उन्होंने भी फरमाइश करके तो अपना जो है नसीम हसन शाह ने, उन्होंने कहा मुझे भी बोर्ड का चेयरमैन बनाए, वो भी बन गए थे। इतने 1.5 फुट के बंदा था वो। तो इसमें अभी ये जो बंदर बांट होती है हमारे यहाँ, उसमें मोहसिन नकवी साहब की जो है उस बंदर बांट में या रेवड़ियों में ज़्यादा हिस्सा आया है। उनके हिस्से में दो आई हैं चीज़ें। एक आई है वजारत दाखिला, उसका हाल देख लें, मुल्क में अमन अमा और बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, उनके बेपनाह इख्तियारात हैं। उनके पास पूरे पाकिस्तान की पुलिस है, उनके पास पूरे पाकिस्तान के उनके DC AC, उनके पास रेंजर्स हैं, उनके पास FC है, उनके पास क्या कुछ नहीं है। तो वो आप हालात देख लें। चूँकि एक्सपर्टीज़ नहीं है, बंदा फील्ड का है ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन चूँकि दे दी गई है, तो अब जो पाकिस्तान है ये उनको एक नौकरी समझ लें, एक अवार्ड है, रिवार्ड है, ताल्लुक़ वास्ता, यारी दोस्ती जो भी है, तो वो उनको थमा दी गई है। और उनका ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ उनके दुकुर्रा फ़ाल उनके लिए ये भी निकला कि ये क्रिकेट के मैनेजर भी अच्छे होंगे, क्रिकेट की जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे होंगे, ये कोई नूर खान से बड़ी चीज़ होंगे या जस्टिस AR कार्नलिस से बड़े होंगे। तो उन्होंने बाकी लोगों की तरह जो है वो भी एक बाउंड उनके हिस्से में आ गई चीज़। तो उन्होंने वो जो है वो उसी ऐसा उसका वही असर किया जो एक एक्सपेक्टेशन के ऐन मुताबिक है। लेकिन ये सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार जो है वो मोहसिन नकवी साहब को नहीं है, एक पीछे से लेगेसी आ रही है। लेगेसी जो है वो एक आसिफ इकबाल थे, वो सबसे पहले उनके ऊपर सरफराज नवाज़ ने इस जुए का इल्ज़ाम लगाया था। बाद में पाकिस्तान जो नूर खान साहब जो आए, उनके ज़माने में डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग जो है वो मियांदाद और इमरान खान ज़्यादातर कैप्टन रहे। लेकिन बाद में जो सूरत हाल हुई वो ये हुई कि आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें आना शुरू हो गई सट्टाबाजी। सट्टेबाजी में जो मशहूर और मारूफ नाम है उनमें सलीम मलिक, उसके अलावा जो वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंज़मामुल हक का एक पूरा ग्रुप, और पीछे इनके सपोर्टर जो है बेशुमार तादाद में थे। उसमें एक बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि पहले जो बहुत ही फाइटर किस्म के होते थे, और जब भी जो बिल्कुल इमैकुलेट बेदाग क्रिकेटर थे वो होते थे कराची से, वो पीछे हो गए।
लाहौर और कराची की एक राइवलरी थी, वो भी तकरीबन अब शहरों में जो है क्रिकेट तो ख़त्म ही कर दी है हमारे बोर्ड ने और हमारे हालात ने। अब जो है वो देही इलाकों से लोग आने शुरू हुए थे और उसकी वजह से क्रिकेट टीम तो बन रही थी, टैलेंट भी आ रहा था, लेकिन उसकी ग्रूमिंग इस तरीके से नहीं हुई। वहाँ पे बोर्ड में जो तरह तरह के जो है डायरेक्टर हैं, उसमें 60 पता नहीं 60-65 जीएम जो है वो एक पिछले प्रेसिडेंट जो है वो अपने ठोक के चले गए। तो नौकरियों के ऊपर और उसके रेवेन्यू के ऊपर जो है ये उन्होंने खेल खेला, और उसकी वजह से जो इंज़मामुल हक़ की जो लॉबी है वो भी है, और फिर इसमें एक शाहिद आफरीदी का फैक्टर जो है वो बड़ा आफरीदी फैक्टर, शाहिद आफरीदी का ग्रुप है। इसके अलावा बाबर साहब का अपना भी था। बाबर जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर इन्होंने ज़ाया किया, इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है वो ज़ाया किया, उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई, उसके बजाय वो ग्रुपों में आ गए। एक और बहुत ही अच्छे प्लेयर थे उस्मान सलाउद्दीन। ये उस्मान सलाउद्दीन, हसन अली, शादाब खान, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये स्टेट बैंक से खेलते थे। और इन उस्मान सलाउद्दीन जो है वो मैं समझता हूँ 19-20 का फ़र्क है उसको और बाबर को, उसको चांस ही नहीं दिया। अब उसको बाबर को ड्रॉप कर दिया है, उसकी जगह कामरान गुलाम उनका अच्छा वो एक वो है, लेकिन उस तरह के नहीं है। बाबर के साथ एक ज़्यादती तो ये हुई कि उसको बहुत वक्त से पहले उन्होंने कैप्टन बनाया, कैप्टन का वो स्टाफ ही नहीं था। दूसरी बात ये थी कि जितने भी बड़ी बड़ी सट्टेबाज थे उनमें उनकी जो तंजीमें थी उनके साथ उनके और सरफराज के और इंज़माम वगैरह के जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, लीगें खेलनी, और बाबर का, शहनशाह आफरीदी का, शाहीन आफरीदी का, इंज़माम का, इनका मुल्क से जब एक ख़ास लेवल पे बंदे के पास पैसे आ जाए, मुल्क को कौम से बालातर हो गए ये लोग। तो इन्होंने अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल नहीं रखा, अपने फार्म का भी ख्याल नहीं रखा, और अपने मुल्क को कौम का भी नहीं। अमेरिका में एक तरह की ये भीख मांगते रहे उस T20 के दौरान, जो वहाँ पे जो टूर्नामेंट हुआ है जहाँ पे हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, वहाँ सेल्फियों के जो है $50 और $25 ये जो है ये बटोरते रहे। तो ये इनकी जो है उस लिहाज से ग्रूमिंग नहीं हुई, और इनको जो है एक एज ए एम्बेसडर जो है प्रॉपर तरीके से क्रिकेटर तो ये थे, लेकिन जब आप पैसों के पीछे चले जाएँ तो उसमें यही हाल होना होता है। अब जो सूरत हाल है जनाब के, जो वसीम अकरम साहब है, एक सट्टे की वेबसाइट है बाजी या बेजी या इस तरह की जो है, आप देखें बाजी इंडिया की, उसमें जो है बहुत सारे फुटबॉलर भी हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल करैक्टर भी हैं। ये उसके जो एडवर्टाइजिंग में जो आ रहे हैं कि आप सट्टा लगाएं और इस तरीके से पैसे कमाएं। एक बड़ी आप ये देखें कि आप हमारी कौमी टीम का वो कैप्टन 92 के वर्ल्ड कप का ये मेरा हाल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। उसके बाद जो है इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 96, 99 और 2003 तीनों वर्ल्ड कप जो है ना, इसमें इन्होंने माल पानी बनाया था। यही हाल जो है इंज़माम का था, यही हाल वक़ार यूनुस का था। और वो जो एक मलिक जस्टिस अब्दुल क़य्यूम की जो है, मलिक अब्दुल क़य्यूम की रिपोर्ट थी जस्टिस क़य्यूम की, उसमें इन लोगों के लिए कहा गया था कि इनको जो है कोई आला ओहदा ना दें, इनको जो है वो इस पे नहीं रखें, ये सेलेक्टर भी रहे, ये मैनेजर भी रहे, ये कोच भी रहे, और इनके तल्लक वास्ता जो है वो हमेशा उन लाबियों से रहता है। बोर्ड में जो है कोई जो इमैकुलेट, इमरान खान साहब तो चलो सियासत में आ जाए, जो अच्छा बंदा है, मियां दाद को कोई अच्छी पोस्ट नहीं देगा, मोहसिन खान को कोई अच्छी पोस्ट नहीं देगा, राशिद लतीफ़ को कोई पोस्ट नहीं देगा। उसके अलावा जो है वो आपके एक कासम उमर थे जिन्होंने सबसे पहले ये चर्च वगैरह का और इस तरह का कराची का था, वो उसको कोई नहीं है, कोई जो है वो सेलेक्टर नहीं बनाएगा। हैंड पिक जो है वो बंदे लेते हैं। और उसमें अब जो कल के लिए जो टीम अनाउंस हुई है, उसमें एक फास्ट बॉलर है आमिर जमाल, 3 स्पिनर होंगे, और जो पिच बनाई है ये भी कमाल ही की बात है। ये भी जो है इसका क्रेडिट बहरहाल मोहसिन नकवी साहब की फ़हम व फरासत को जाता है कि आम तौर पे 1200-1300 रन 5 दिनों में बनते हैं, 1250-1300 रन बनते हैं। पिछली दफ़ा 1600-1700 रन बने, 800 रन बने, 556 रन करके पाकिस्तान इनिंग डिफीट खा गया। और अब जो है हो सकता है इंग्लैंड की जो फॉर्म है, अगर उनको उसी तरह की विकेट हुई तो जैसे कहा जा रहा है, तो हो सकता है वो 1000-1200 रन ना करने, कोई और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम ना हो। तो इस लिहाज से हमारा वाहिद खेल जो है वो क्रिकेट भी जो है उसका भी जनाजा तकरीबन उठा ही दिया इन्होंने। दुआ करें कि कोई बेहतरी हो। हाँ, ये एक बात है कि इंसिस्ट कर रहा है बोर्ड कि ये उसी उसके ऊपर होगी, उसी विकेट के ऊपर होगा, मुल्तान की उसी विकेट के ऊपर होगा टेस्ट जिस पे पहले हुआ था। अगर उसी पे हुआ है तो पाकिस्तान फिर फंस जाएगा। इनसे स्पिनरों को भी नहीं खेला जा रहा है, चूँकि कुछ अरसे से
जो उस तरह की जो एक पैशन के साथ और एक ग्रूम होके स्पिनर और फास्ट बॉलर आते थे या बैट्समैन, वो बात तो रही नहीं है। पकड़ दकर क्लबों से और शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट से जो लोग ऊपर आ रहे हैं, वो जो है वो उस तरह की उनकी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो अब देखते हैं कि ये जो है टीम क्या करती है। लेकिन क्रिकेट का जो हैशर है वो बहुत ही बुरा हो चुका है, और जिन लोगों को रेस्ट दी है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनकी उनकी जो है कोचिंग से ज़्यादा उनकी काउंसलिंग करें, उनका दिमाग ठीक करें, उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेजें, उनको जो है कोई मियाँ दाद के पास भेजें, उनको किसी और बड़े प्लेयर के पास भेजें। अगर कोई 60s 70s के जो लोग हैं, ये वो इंतखाब आलम होते थे, उनके जो हमारे मैनेजर थे उनके ऊपर भी जो है, और साबका कप्तान उनके ऊपर भी जो है ये सटे शटे के जो है वो लगा करते थे। अब जो इन्होंने जो प्लेइंग 11 अनाउंस की है, उसमें कोई ख़ास एक जो है 2 बॉलर इन्होंने निकाल दिए, उनकी जगह 2 बॉलर जो है उन्होंने डाल दिए हैं, एक बैट्समैन निकाला है वो। तो इससे कोई जो है वो कोई बहुत बड़ा इनकलाब नहीं आने वाला है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो माइंडसेट है, जो मैनेजमेंट है, या जो एक पैसों की जो माफिया, ख्वाह वो बोर्ड के अंदर बैठी हुई है, ख्वाह उनके आगे जो उनके जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो बेशुमार किस्म की लीग्स हैं या एजेंट्स हैं, जो प्लेयर के एजेंट्स हैं, इनके बड़े बड़े एजेंट्स हैं, और इनके इंग्लैंड तक, इंडिया तक और बड़ी बड़ी जगहों तक जो है इनकी जो है वो ज़ाहिर है कि ये सेलिब्रिटीज़ हैं, उसके हिसाब से जो है इनकी जो है ऑफ द फील्ड जो है वो पैसे ज़्यादा कमा रहे होते हैं, और इसलिए हमारी क्रिकेट का ये हाल है। तो अगर कोई बेहतर किस्म का नजम सेठी, कोई नूर खान टाइप का, या कोई और इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए तो इस खेल को बचाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये पार्ट टाइम या तोहफे के तौर पे ये अगर हम देंगे, बांटेंगे उसकी फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन हो, फुटबॉल फेडरेशन हो, या क्रिकेट बोर्ड हो, या कोई भी इदारा हो, स्पार्को हो, या कोई भी और साइंस का इदारा हो, कोई यूनिवर्सिटीज़ हों, उनके वीसीज इस तरीके से लगाएंगे, हमारा हाल यही होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।